चलिए, तो ये एक सवाल है, इसको समझते हैं कि इस सवाल का क्या है। पहली बात, ये सवाल जो है कि 9th क्लास के मोशन चैप्टर का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं। एक कीड़ा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्तीय पथ पर अचर चाल से घूमती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अब आप सबसे पहले रास्ता बना लीजिए। तो इस तरीके का एक वृत्तीय पथ पर जो है कि कीड़ा घूम रहा है, त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर अचर चाल से घूमती है यदि 1 मिनट में। अब देखिए, मान लेते हैं कि वो कीड़ा जो है कि ऐसे चलना प्रारंभ किया था। तो कीड़ा भी थोड़ा सा बना देते हैं। ये मान लो कीड़ा, ठीक है, ये कीड़ा से जा रही है, व्यास का दूसरा चेहरा आएगा तो यहाँ बी पर पहुँच गया। वृत्तीय पथ है तो एक केंद्र भी होगा। तो इस पथ पर वो चल रही है अचर चाल से। कभी अचर का चाल मतलब ये हो गया कि भाई कभी जो है कि कभी 10 मीटर पर सेकेंड बदलता रहता है। सॉरी, अचर मतलब सेम चाल से चल रहा है, चर का मतलब बदलता रहता है। यदि 1 मिनट में वह उस पथ पर 1 मिनट में वह उस पथ पर व्यास के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच जाता है। यहाँ से यहाँ आने में उसको लगता है जो है समय लगता है, लगा समय को t द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो समय लगा उस भाई साहब को 1 मिनट लगा, 1 मिनट लगा। उसके बाद जो है कि आप इसको मीटर पर सेकेंड ये भी कर सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसी में रखते हैं। उसके बाद 1 मिनट में पहुंचता है तो दूसरे बिंदु तक पहुंचता है। तो आपको फर्स्ट टाइम तय की गई दूरी निकालना है। आपको एक नंबर ए में जो है कि आपको तय की गई दूरी निकालना है, दूरी बराबर वॉट, तय की गई दूरी वॉट। बी में जो है कि चाल निकालने हैं आपको। सी में जो है कि विस्थापन निकालना है आपको, विस्थापन निकालना है। और डी में औसत वेग निकालना है। डी में ये बहुत ही सिंपल इजी सवाल है, इसमें कुछ है नहीं। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले ए से बी तक जो चला तो चीटी द्वारा तय की गई दूरी, नंबर ए में तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, चीटी नहीं कीड़ा है, कीड़ा द्वारा तय की गई दूरी। तो भाई साहब जो है कि ए से बी तक आया है तो ये आपका एक अर्धवृत्त का परिमाप एक तरीके से होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी टोटल जो है 2 पाई आर होता है। अगर 2 से भाग कर दे तो 2 टुकड़ा हो गया, तो सिंपल आया हमारा पाई आर। हाँ, अब सवाल में ये भी दिया हुआ है कि इस कीड़ा जो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी 10 ही हो जाएगा। तो ये है हमारा आर। तो जो है कि अब आराम से अब पाई का मान 3.14 ले लीजिए। अब पाई का 2 मान होते हैं, पाई का मान 3.14 भी होता है। अप्रोक्सीमेटली 22/7 को भी लिया जाता है। आप यहीं पे इसी को ले लेते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इतना मीटर नहीं बल्कि सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा त्रिज्या जो है सेंटीमीटर में दिया। अब जो है कि इसमें 1 0 ऐड हो जाएगा। पॉइंट को अगर मैं बैठाऊँ तो सेकेंड प्लेस पर यहाँ पर बैठेगा, तो इतना उसने दूरी तय किया। अब सेकेंड नंबर निकालते हैं तो ये हो गया 31.4 भी बोल सकते हैं, 40 भी बोल सकते हैं। तो अब जो है कि सेकेंड में हम लोगों को निकालना है चाल। तो चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। फार्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट। तो दूरी जो है कि हमारा अभी जस्ट निकला है कि उसने जो है कि दूरी 31.40 सेंटीमीटर उसने दूरी तय करा है। समय लगा है उसको 1 मिनट, 1 मिनट लगा है। ये है हमारा सेंटीमीटर। तो 31.4 सेंटीमीटर पर मिनट जो है कि उसका स्पीड हो जाएगा या चाल हो जाएगा। सी में जो है कि हम लोगों को सी नंबर में निकालना है हम लोगों को विस्थापन। तो विस्थापन कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इन पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है भैया। जब हम इधर आते हैं तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले विस्थापन समझ लेते हैं। विस्थापन कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट, सबसे छोटा न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बीच का न्यूनतम दूरी। तो यही दिख रहा है भैया ए बी। तो ए बी जो है कि ए बी का वैल्यू हमारा हो जाएगा, वो तो व्यास है, व्यास जो है कि 2r कर दीजिए। तो 2r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर हमारा व्यास हो गया। अब डी में जो है कि हमको निकालना है औसत वेग। औसत वेग तो याद रहे, वेग में होता है विस्थापन बट्टा समय, लेकिन चाल में होता है दूरी बट्टा समय। औसत वेग हो गया विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन की वैल्यू है हमारा 20 सेंटीमीटर और जो है कि समय हम लोगों का लग रहा था 1 मिनट। तो 20 सेंटीमीटर पर मिनट हमारा जो है कि औसत वेग हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायरेक्ट जो है कि वृत्त वाला कोई भी चीज़ आए तो पहले जो है कि आपको
इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि दूरी में जो है कि इसका फार्मूला 2πr, ये जो बाउंड्री 2πr से हम लोग फर्स्ट टाइम दूरी निकालेंगे, फिर बाकी काम को आराम से करेंगे। इस तरह के सवालात को इस प्रकार से बनाया जाता है। चलो